और देखिए इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि फिलहाल रशिया के लिए और ऑस्ट्रिया के दौरे के लिए यहां पर रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी थी कि वो अगले 3 दिन पहले रशिया में रहेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रिया में रहेंगे। तो कुल मिलाकर 3 दिन का यह दौरा है, जहां पर प्रधानमंत्री रशिया और ऑस्ट्रिया में मौजूद रहने वाले हैं और साथ साथ में दोनों देशों के साथ में बातचीत होगी और भारत और रशिया और ऑस्ट्रिया के जो रिश्ते हैं वो आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली से, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। रशिया के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं, क्योंकि मॉस्को में पुतिन के साथ में मुलाकात होगी और यह मुलाकात कई मायनों में अहम कही जा रही है। भारत के डिप्लोमेसी की एक बार फिर से विश्व में चर्चा होने वाली है और एक बार फिर से बढ़ते भारत और उभरते भारत की वो शानदार तस्वीरें सामने आने वाली हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन मुलाकात करते हुए नजर आने वाले हैं। तो रशिया में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, मॉस्को में यह मुलाकात होगी। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो गए हैं। बड़ी बात यह कि पीएम नरेंद्र मोदी की यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि अभी से जब यह यात्रा शुरू हुई भी नहीं है, तभी से पश्चिमी देश इसे ईर्ष्या से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के रूस दौरे पर क्रेमलिन का भी बयान इस बीच सामने आया था। लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मॉस्को के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। तो रशिया में वो मौजूद रहने वाले हैं। मोदी को पुतिन का गिफ्ट भी इस बीच सामने आया है। रशिया फाइटर जेट देने जा रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 भारत को दिए जा रहे हैं और कई मायनों में ये फाइटर जेट खास हो जाते हैं। तो ये रशिया का दौरा काफी खास, और इससे पहले भी भारत ने हमेशा से डिप्लोमेटिक तरीके से अगर समझा जाए तो रशिया के साथ खड़ा रहा है। भले ही रशिया और यूक्रेन के बीच में मौजूदा वक्त में रिश्ते ठीक ना हो, वॉर की सिचुएशन हो, लेकिन चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो, हमेशा से भारत एक डिप्लोमेटिक व्यवहार रखता आया है सभी देशों के साथ, और आज से नहीं कई दशकों से। और उसी नीति को अपनाते हुए आज भी भारत आगे बढ़ रहा है। फिलहाल एक ही विजन है और एक ही मिशन है, जो कि 2047 है, जो कि विकसित भारत का है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। और उसी को संपन्न करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए सफलतापूर्वक लगातार जो रिश्ते हैं वो दूसरे देशों के साथ में बेहतर किए जा रहे हैं। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन के साथ में भी और ज्यादा प्रगाढ़ होते रिश्ते नजर आने वाले हैं। अमेरिका के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और फिलहाल रशिया का यह दौरा जो कि दर्शाता है कि रशिया के साथ में भी भारत एक अच्छे दोस्त की तरह खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया में भी पहुंचेंगे और ऑस्ट्रिया में भी मुलाकातों का जो दौर है वो जारी रहने वाला है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर 2 दिवसीय रशिया के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, उसके बाद में ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस बीच आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता इस बीच अनौपचारिक बातचीत भी कर सकते हैं। तो ऑफिशियल जो मीटिंग्स हैं उसके साथ साथ में अनऑफिशियल जो मीटिंग्स है वो भी हो सकती हैं, जिसमें कई मुद्दों के ऊपर चर्चा दोनों देशों के बीच में हो सकती है, दोनों नेताओं के बीच में हो सकती है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर रशिया ने कहा है कि पश्चिमी देश इसे ईर्ष्या से देख रहे हैं। तो देखिए ये बयान भी कई मायनों में काफी कुछ दर्शाता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के लिए रवाना हो गए हैं। 2 दिन वो रशिया में रहने वाले हैं, जिसके बाद वो ऑस्ट्रिया में पहुंचेंगे। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। To that visit. So I think preparations are underway. Obviously our discussions contributed to it, but what will come out, you will have to wait till the visit is. तो देखिए विदेश मंत्री को आप सुन रहे थे। फिलहाल लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई को विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इस बीच रूस में उनका पहला दौरा होने वाला है, जिसके लिए वो दिल्ली से रवाना हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी के विजिट को लेकर रशिया ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके दौरे को लेकर पश्चिमी देश जो हैं वो इसे ईर्ष्या की नजर से देख रहे हैं। रूस ने पीएम के दौरे को लेकर बहुत अहम इसको यात्रा बताया कि बहुत अहम और महत्वपूर्ण यात्रा है ये।
रूस के बाद प्रधानमंत्री 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया में भी मौजूद रहने वाले हैं और इस बीच जो वार्ता है, जो बायलैटरल टॉक्स हैं, वो होने वाली हैं। भारत और रशिया के बीच में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा था। वहीं इसी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी कि 8 तारीख को रवाना हो रहे हैं। 8 से 9 जुलाई यानी कि 2 दिन प्रधानमंत्री रशिया में रहेंगे, मॉस्को में रहेंगे, जिसके बाद 1 दिवसीय दौरा उनका ऑस्ट्रिया का है। फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली से, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी अब रवाना हो चुके हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही वक्त के बाद में वो रशिया पहुंचेंगे, वहां से भी तस्वीरें जो सामने आएंगी वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रशिया का दौरा अहम क्यों हो जाता है, वो भी आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन रशिया में रहने वाले हैं। पुतिन ने निमंत्रण भेजा था और उस निमंत्रण के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में पहुंच रहे हैं। 5 साल बाद ये अब है जब प्रधानमंत्री रशिया के दौरे पर जा रहे हैं। 10 साल में अगर देखा जाए तो पीएम का ये छठा दौरा है। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है और इस बीच जंग के बीच ये पहला रूस का दौरा है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा का समय हो गया जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच ये दौरा जंग के बीच ये पहला है। दौरे से चीन और पाकिस्तान की अब टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान फिलहाल भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच में इस बीच होने वाले हैं, तो रशिया और इंडिया के बीच में रिश्ते आने वाले दिनों में और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। डिप्लोमेसी के लिहाज से कई मायनों में ये दौरा खास माना जा रहा है और इस बीच रक्षा के क्षेत्र में बड़े करार यानी कि बड़े अग्रीमेंट्स की संभावना जताई जा रही है। वो क्यों, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि मोदी को पुतिन का गिफ्ट जो कि जानकारी मिल रही है वो सामने आया है। यहां पर Su-57 पर करार हो सकता है, अग्रीमेंट पर साइन हो सकते हैं, जो कि क्लियर कट इंफॉर्मेशन फिलहाल सोर्सेस से मिल रही है। रूस का शानदार फाइटर जेट है Su-57, जो कि भारत को मिल सकता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट है Su-57 और अगर यह भारत को मिलता है तो भारत आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मजबूती के साथ काम करता हुआ नजर आने वाला है। तो कुल मिलाकर यह दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच में रिश्ते और भी ज्यादा बेहतर होंगे। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब भारत ने यह साबित किया है और रशिया ने भी यह साबित किया है कि दोनों देश एक अच्छी दोस्ती साझा करते हैं और यही कारण है कि पश्चिमी देश इसे ईर्ष्या की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि यह दौरा भारत और रशिया को आगे ले जाने में, दोनों की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में कई मायनों में खास बताया जा रहा है। 10 साल में प्रधानमंत्री का यह छठा दौरा है। वहीं रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि 24 फरवरी 2 साल पहले से यह युद्ध लगातार जारी है, उसके बाद यह पहला दौरा बताया जा रहा है।